नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि 20 तारीख से आपका एमएससी प्रीवियस का बैच में स्टार्ट कर दूंगा। और आज अपना एमएससी प्रीवियस का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है और इस लेक्चर को आप इंट्रोडक्शन लेक्चर भी कह सकते हो। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि हमारी एमएससी के अंतर्गत कितने पेपर्स चलेंगे, किस तरीके से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, और आखिर हम अगर एमएससी में आ गए तो हमारी जो अप्रोच है वो अपने सब्जेक्ट को लेकर कैसी रहनी चाहिए ताकि हमारी स्टडी को आगे बढ़ा सके। और अब आपको पता है, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, अब आप उस सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट ज्ञान इकट्ठा करोगे, क्योंकि अब आप बच्चे तो रहे नहीं, अब आप बड़े हो चुके हो। ठीक है, अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आ चुके हो। अब आपको क्या करना है भैया, उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है। क्या बनना है? मास्टर बनना है। और मास्टर बनने के लिए ये डिग्री बनी है, और डिग्री है तो भैया सब्जेक्ट में आपको महारत भी हासिल करनी पड़े। तो भैया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड दिला सकूं। लेकिन देखो, समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भैया, बच्चों को समझाने की आवश्यकता होती है। यहां पर एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथों से ताली बजानी पड़ेगी। आपको भी प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और मेरा एक हाथ जोड़कर निवेदन सभी बच्चों से रहेगा कि अपने इस लेक्चर को जितना हो सकता है मैक्सिमम आप शेयर करेगा, बिल्कुल अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सकता है सभी जगह अपने इस लेक्चर को शेयर करना सारे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने डेली की डेली लेक्चर्स यूट्यूब पे भी, और अपना एप्लीकेशन बीएससी प्रो क्लासेज डाउनलोड कर लीजिए, दोनों जगह आपको अपना लेक्चर देखने को मिलेगा। और फीस वगैरह के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा अपने लेक्चर के अंदर, सिलेबस वगैरह की बात करने के बाद हम फीस के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा डीप में बता दूंगा फीस के बारे में। बच्चे कह रहे हैं गुरुजी फीस तो 1 रुपए है, बिल्कुल है, लेकिन मैं और भी उसमें काफी सारी बातें ऐड करूंगा जो कि आप आराम से समझ लेना। ठीक है भैया, चलो। तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। क्या करेंगे हम स्टार्ट, आ जाओ, एमएससी प्रीवियस की बात करेंगे। देखो, एमएससी प्री और मैथमेटिक्स की बात करेंगे। एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स। देखो प्यारे बच्चों, बात करते हैं यहां पर अपने राजस्थान की हम बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमएससी कर सकते हो। लेकिन उनके अंतर्गत बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न दोनों तरीके से होता है। एग्जाम में सेमेस्टर के हिसाब से भी एग्जाम आपकी चलती हैं, और आपका एनुअल भी एग्जाम चलता है। अब राजस्थान सिटी की मैं बात करूं तो कई बच्चे कह रहे थे मेरे से कि सर यहां पर जो सेमेस्टर स्कीम है ना उसको लगाया जाएगा। अभी देखो, इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता मैं, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है अभी। अगर कोई अपडेट आती है तो उसको मैं बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर मान लीजिए सेमेस्टर नहीं लगता है तो बाकी एनुअल स्कीम के हिसाब से भी आपकी तैयारी मैं करवाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं कि भैया राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बात करें कोटा, बात करें ब्रज की, बात करें मत्स्य की, बात करें राजस्थान की, और भी इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं। तो एक छोटा सा निवेदन क्या रहेगा, आप एक बार अपना सिलेबस मैच कर लेना। मैं यहाँ पर अपना सिलेबस लिखने वाला हूँ, तो सिलेबस को एक बार मैच करना कि भैया सेमेस्टर के हिसाब से मैं मतलब कौन सा पेपर करवाने वाला हूँ, और एनुअल स्कीम के हिसाब से कौन सा पेपर मैं करवाने वाला हूँ। आप एक बार सिलेबस को मैच करना, देखना कि भाई सिलेबस आएगा या नहीं आएगा, उसके हिसाब से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं, यहां पर सिलेबस की बात करते हैं। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे।
और सिलेबस में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं सेमेस्टर के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेमेस्टर के हिसाब से। सेमेस्टर स्कीम जो चलती है आपके पास, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सेमेस्टर के हिसाब से मैं कौन कौन से पेपर आपको करवाऊंगा, सारे पेपर्स के नाम आप लिखोगे यहां पे। देखो, बच्चों की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या बताऊं क्या आ रही है मेरे पास। बच्चे कॉल करके मेरे से एक बात पूछ रहे हैं, गुरुजी ये तो एमएससी का जो कोर्स रहता है ये कंप्लीट इंग्लिश में रहता है। मैंने कहा भाई बिल्कुल, बुक्स वगैरह जो आपको दिखेंगी सभी आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगे। तो सर मैंने तो बीएससी हिंदी मीडियम से थी, अब मैं इंग्लिश से कैसे कवर करूंगा। भैया सबसे बड़ी समस्या मैंने यहाँ पर बच्चों की सोल्व की है कि जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा ना, वो लिखेंगे तो अपन इंग्लिश में। आपको पता है नोट्स वगैरह जो बनेंगे वो इंग्लिश में बनेंगे प्रॉपर। एग्जाम आप जब दे के आओगे ना, वहां पर आपको इंग्लिश में ही सब कुछ लिख के आना है, हिंदी का वर्ड नहीं दिखना चाहिए वहां पे। लेकिन आपको पता है साथ के साथ हिंदी वर्ड्स को मैं लेके चलूंगा ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एक समस्या तो ये थी। एक समस्या और आ रही है बच्चों की, सर वो कह रहे हैं कि गुरुजी हमारा जो बेसिक है ना वो बीएससी में इतना बढ़िया नहीं था, तो अब एमएससी में दिक्कत हमें आएगी। मैं क्या कह रहा हूं, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे ना उनको बेसिक का तो कोई इशू रहेगा नहीं। अगर मैं किसी सवाल को यहां पर करवाने लग गया ना तो समझ लो कि वो सवाल बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। जड़ से। जो बीएससी पढ़े मेरे पास में बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी पढ़ के अब एमएससी कर रहे हैं और मेरे पास एमएससी कर रहे हैं, आग लगा देंगे। क्या कहा मैंने? आग लगा दी जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? मेरी तरफ से कोई इशू नहीं रहेगा, आपको प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा और वो बताने की आवश्यकता नहीं है भैया। ठीक। तो अब मेरे लाडले बच्चों फटाफट से यहां पर अपने सिलेबस को नोट करना चालू करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करें अपना पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो अपना होगा सेमेस्टर के अंतर्गत मैं जो करवाने वाला हूं वो है मेरे पास में एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा ये मैं करवाने वाला हूं सबसे पहले। ये वाला पेपर आपका सबसे पहले होगा। बीएससी के अंतर्गत भी आपने झलक देखी है इसकी, ऐसी बात नहीं है भैया, बीएससी में आपने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन जो बीएससी में पढ़ा है ना वो केवल यहां पर बेसिक के तौर पर काम आएगा। प्रॉपर अलग बुक चलेगी, मतलब अलग ही लेवल की बुक है ये। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पेपर नंबर सेकंड की बात करते हैं। पेपर नंबर सेकंड पढ़ेंगे अपन यहां पर रियल एनालिसिस। कौन सी? रियल एनालिसिस। टीचर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि भाई साहब रियल को ढंग से पढ़ लेना, एलजेब्रा को ढंग से पढ़ लेना, डिफरेंशियल को ढंग से पढ़ लेना, ये आगे काम आएगी। एमएससी करेंगे, नेट करेंगे, जैम की तैयारी करेंगे तब ये काम आएगी। और अब बच्चे उस टाइम पे हल्के में ले जाते हैं। अब देखो जिन बच्चों का एलजेब्रा के हिसाब से बेसिक जो है वो मजबूत है। अब सीधी सी बात है यार, जो बच्चे बेसिक कमजोर लेके आए मेरे पास उनका बेसिक मैं मजबूत करूंगा, वो मेरा काम है। लेकिन मान लीजिए जिन बच्चों का बेसिक पहले से ही मजबूत है, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया जो मेहनत करेगा ना, कहते हैं ना कि मेहनत जब की जाती है किसी के द्वारा वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो भैया मेहनत तो काम आएगी। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा पढ़ रखा था ना, एलजेब्रा का बेसिक पढ़ रखा है जो मैंने बीएससी में पढ़ाया, वो बेसिक आंख बंद करके यहाँ पे यूज करेंगे और जो बेसिक है वो तो बेसिक ही रहेगा। रियल का बेसिक जो आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा वो बेसिक यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर नंबर थर्ड में पढ़ाऊंगा आपको डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ाऊंगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। आराम से नोट कर लो भी अपना सिलेबस कि क्या क्या मैं करवाने वाला हूं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सारे पेपर मैच करते हैं आराम से पढ़िए। पूरे मैच में नहीं करते हैं तो 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, आराम से पढ़ो ना, समस्या कहाँ आ रही है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर अपना पेपर नंबर फोर्थ। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना।
डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बाद में देखो कितने हो गए, 4 पेपर। पांचवा पेपर में क्या पढ़ाऊंगा आपको सेमेस्टर के अंतर्गत, पेपर नंबर 5 आपको पढ़ाया जाएगा मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स का आपको पढ़ाया जाएगा ये पेपर, और इस मैकेनिक्स के पेपर के अंतर्गत आपको यहां पर दो नहीं एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, और वो क्या है, क्योंकि सेमेस्टर स्कीम के अंतर्गत आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी। कहीं पर स्पेलिंग में ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना भैया, ठीक है? स्पेलिंग तो आती होगी, उम्मीद कर सकता हूं। उसके बाद पेपर नंबर हम बात करते हैं अपना 6 की, सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं। पेपर नंबर 6 है, वो है मेरे पास में स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन ये आपके में पेपर है वो करवाने वाला हूं। कितने पेपर हो गए? 6 पेपर। अब आप देख लीजिए जितना आपका मैच करता है। भाई देखो राजस्थान छुट्टी का तो मैं करवा ही रहा हूं, प्रॉपर राजस्थान छुट्टी के हिसाब से काम होगा। शेखावाटी, ब्रज, मत्स्य, कोटा, लगभग उनका तो ये पेपर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? लेकिन मैं बात करता हूं जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, वो बच्चे क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक बार थोड़ा सा अपना सिलेबस जो है वो मैच करेंगे एक बार, और मैच करके अपने हिसाब से पढ़ेंगे। एक बार इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट भैया। देखो एक एक जो पेपर है ना आपका, बिल्कुल आराम आराम से उतारो प्रॉपर वे में। एडवांस एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, ठीक है, और स्पेशल फंक्शन आपका। देखो जो भी पेपर रहेगा ना आपका, देखो मैं आपको बताता हूं सही बात, जो भी पेपर यहां पे हम पढ़ने वाले हैं ना, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो आपका, एकदम डीप में पढ़ने वाले हैं। कैसे डीप में पढ़ने वाले हैं? लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि बच्चों आप अब आ चुके हो किसमें? एमएससी के। देखो बीएससी में जब आप पढ़ते थे तो आप टीचर से पूछते थे कि सर मैं बुक्स वगैरह लाऊं नहीं लाऊं, क्या बुक्स के बिना काम हो जाएगा? देखो टीचर्स तो यही आपको रिकमेंड करते थे कि बच्चों बुक्स लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से मैं जो पढ़ाऊं वो आप पढ़ लेना। लेकिन देखो भैया अब आप एमएससी में आ चुके हो ना, तो बच्चे तो आप रहे नहीं। मैं पहले कह रहा हूं माथा पच्ची वाला काम मैं एमएससी में नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे नहीं हो आप एमएससी में आ चुके हो। चीजों को समझने की एक सोच आप में विकसित हो चुकी है। अब यहां पर अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बच्चों की तरह बात नहीं करेंगे। यहां पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जो भी बात बोलनी होगी भाई ये करा इसमें ये हो गया खत्म, आपको वहां पर कैच करना पड़ेगा। क्यों? ऐसा कारण बताता हूं आपको। आप खुद सोचो कि भैया मैथमेटिक्स में यहां पर कितने पेपर चल रहे हैं आपके? 6 पेपर चल रहे हैं। कितने? 6 पेपर। और ये पेपर की लेंथ देखोगे ना आप, लेंथ भाई साहब घबरा जाओगे आप घबरा जाओगे। लेकिन एक काम करेंगे, सुनना मेरी बात, अपना ये जो सिलेबस मैं करवाने वाला हूं इन सभी पेपर्स का, देखो लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं अपन, ये तो हो गया अपना सेमेस्टर के हिसाब से। मान लीजिए अब राजस्थान छुट्टी के अंदर ऐसा भी है भाई, यहां पर एनुअल आएगा एग्जाम सिस्टम अपना, एनुअल भी हमारे पास में एग्जाम चलता है। एनुअल एग्जाम के हिसाब से अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि क्या क्या मैं करवाने वाला हूं, तो वो भी आप मेरे साथ साथ में नोट करेंगे भैया। आ जाओ सबसे पहले अपन सिलेबस को ही नोट करवा देते हैं। देखो
अगर मैं यहां पर बात करता हूं अपने सिलेबस की तो लिखेंगे मेरे साथ साथ सारे बच्चे। देखो, सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। अभी मैंने जो आपको लिखवाया था ना, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लिखो, आराम से मेरे साथ साथ लिख लो प्रॉपर वे में। ये हम करवाने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद यहां पर पेपर जो आपका सेकंड चलेगा वो चलेगा आपका रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, एंड किसकी बात करेंगे, टोपोलॉजी की। ठीक है, ये अपना पेपर सेकंड। सेमेस्टर के अंतर्गत टोपोलॉजी नहीं थी, यहां पर टोपोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। बात करते हैं पेपर नंबर थर्ड की, वही है यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। क्या करेंगे, एंड स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन वहां पे अलग से बुक थी ना, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत ही ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पेपर नंबर फोर्थ की। तो यहां चलती है आपकी वही डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड बात करें यहां पे टेंसर की। टेंसर, आपको यहां पर टेंसर भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर, ये आपके एक तरीके से बोल सकते हो कि दोनों बुक को ऐड कर दिया, एक यहां पे और ऐड कर दी एक बात, टेंसर भी आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं एनुअल की। बात करते हैं अपना पेपर नंबर जो अपना है फिफ्थ। यहां पर देखो क्या पढ़ेंगे अपन, वही मैकेनिक्स पढ़ेंगे यहां पर भी। और मैकेनिक्स में यहां पर थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, एक तो पढ़ेंगे अपन सबसे पहले डायनेमिक्स पढ़ेंगे यहां पे, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ेंगे सबसे पहले तो। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, और सेकंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं यहां पर क्या, हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रो डायनेमिक्स। ये पढ़ने वाले। सिलेबस को बहुत ही प्रॉपर वे में नोट करे भैया, आराम आराम से। एनुअल एग्जाम सिस्टम के हिसाब से एक मैंने लिखवाया है। जिनकी भी भैया एक साथ एग्जाम होती है साल में एक बार, उनके हिसाब से मैंने अपना ये पैटर्न लिखवा दिया है। अब आपको एक बात बताऊं आपको, देखो मैं करवाऊंगा तो एक ही हिसाब से, दोनों में आपको पता है एक ही पेपर चलाऊंगा एक साथ, आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सबसे पहले हम यही पेपर पढ़ेंगे। मोस्टली आपको पता है 80 से 90% सिलेबस जो है आपका सेम है, सेमेस्टर का भी सेम है और यहां पर एनुअल का भी सेम है। वहां पर जो पहले सेमेस्टर में आपकी बुक्स वगैरह आएंगी, शुरुआत के 2-3 पेपर वहां पे आ जाएंगे। तो जब तक उनकी सेमेस्टर फर्स्ट की बात आएगी तब तक हमारा ये जो सिलेबस है वो भी आपका कवर हो चुका होगा। बात है कि भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। जिनके सेमेस्टर स्कीम आएगी तब तक अपना इसका उतना सिलेबस हो चुका होगा जितना उसके सेमेस्टर में आएगा। वहीं पर बात करते हैं अपने, ये तो एग्जाम लास्ट में होगी। अगर इसका भी सिस्टम चेंज होता है, भाई हम मुश्किल से बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं कि भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर अपना सिलेबस को चेंज कर देती है तो बाकी की जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा। बाकी यार लग नहीं रहा कि इस बार चेंज होगा,
हो सकता है चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, अपन कुछ बता नहीं सकते हैं, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है। तो ये अपना सिलेबस हो गया। सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन आपने बातचीत कर ली प्रॉपर वे में कि क्या पेपर होगा क्या नहीं होगा, सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते। क्लियर? चलो हाँ भैया, अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जब मैंने सिलेबस आपको लिखवा दिया है तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हमारा जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। देखो, आपके जितने भी पेपर होते हैं ना, सारे के सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। कितने? 100 मार्क्स के। और 100 में से आपको नंबर यहां पर मिलते हैं। आप देखो, एक बात बताऊं, राजस्थान सिटी में तो यही मार्क्स होते हैं। अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप एक बार पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखोगे, आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मत देखना, वो तो मैं करवा दूंगा ना आपको। आप देखना कि भाई कितने नंबर का आ रहा था, क्या टाइमिंग, वही 3 घंटे का टाइमिंग रहता है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, बाकी पेपर के बारे के भाई सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि भाई कभी कभार 100 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का जो पेपर वर्क वगैरह अगर लेते हैं तो बात अलग है, नहीं बाकी 100 नंबर का एज इट इज आपका वही सिस्टम रहता है। ठीक है, एक बात तो आपका ये नंबर्स का जो मामला है वो आपका क्लियर एकदम हो चुका है। देखो भैया, अब हम क्लास को शुरू करने से पहले एक बात और डिस्कस कर दूं मैं दोबारा से। यह हमारा क्या है, लेक्चर फर्स्ट है, डेमो का लेक्चर है। भैया मैं एक बार वापस से फीस के बारे में बता देता हूं ताकि सारे बच्चों के माइंड में सारी बातें एकदम क्लियर रहे पहले लेक्चर से, ताकि कोई बच्चा मेरे द्वारा कहा गया स्टेटमेंट को क्या नहीं करे, उसका विरोधाभास, उसका कॉन्ट्राडिक्शन ना करे। देखो पहले बच्चों, मैंने फीस के बारे में साफ साफ कह दी है, पेपर कौन कौन से करवाऊंगा वो सारा मैंने लिखवा दिया है। सब कुछ काम जो होगा वो कैसे होगा, प्रॉपर वे में। कैसे होगा, प्रॉपर वे में। अगर मैंने जो काम चालू कर दिया ना, वो आपका होके रहेगा। क्लियर? देखो भैया, सीधी बात, नो बकवास। जो दोनों में सेमेस्टर और एनुअल दोनों के अंदर जो आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, जो भी मेरे पास में है लिख लो उसको। ये पेपर जो है वो कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर भी मैं डालने वाला हूं, और मैं इसको अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी डालने वाला हूं। एप्लीकेशन का नाम बीएससी प्रो क्लासेज। क्या नाम है? बीएससी प्रो क्लासेज। बीएससी प्रो क्लासेज के ऊपर आपको एमएससी का ये जो कोर्स है अपन को अलग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, और वो भी क्या मिलेगा, फ्री देखने को मिलेगा। अब यूट्यूब पे फ्री मिलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर आप बिना ऐड वगैरह के देख सकते हो। तो यहां पर आपको एक चार्ज देना पड़ेगा, अमाउंट ओनली 1 रुपीज। कितना? ओनली 1 रुपीज। ये टोकन चार्ज लगेगा आपका एप्लीकेशन के ऊपर, देना पड़ेगा, तभी जाके आप कोर्स में आ सकते हो और आराम से बिना, भाई यूट्यूब पे तो ऐड वगैरह आते हैं, परेशान आप होते हो। एप्लीकेशन पे पढ़ने का भाई मैं मतलब जो अनुभव है, जो फील है वो अलग होती है, एप्लीकेशन की बात अलग होती है। एप्लीकेशन पर आप आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने एक बात बोली आपसे, केवल एक पेपर आपका जो होगा शुरुआत का, इसमें क्या होगा कि आप मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी का पता लगा सकते हो कि टीचर पढ़ाएगा कैसे, क्या कंटेंट देने वाला है, सब कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। लगभग काफी सारी वीडियोस मैं इसमें प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। एडवांस एलजेब्रा के अंतर्गत बहुत बड़ा पेपर है, तो उस हिसाब से आप मेरी कैपेसिटी का पता लगा सकते हो। बिल्कुल मैंने पूरा मौका दिया है। उसके बाद जब हमारा ये एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड जो पेपर होगा, उसके बाद जितने भी सेकंड से लेकर 5 और 6 पेपर जो मेरे पास में है, बाकी सभी पेपर की फीस जो है वो अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं की गई है। जो फीस होगी ना आपकी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी आपके पेपर हैं उनकी कोई फीस अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उनकी फीस 1 रुपए नहीं होगी। अब आपको पता है बीएससी प्रो क्लासेस की खास बात भी आपको पता है कि भाई साहब ऐसा भी नहीं है कि आपसे एक पेपर 1 रुपए में पढ़ा दिया, आपने पढ़ भी लिया। ठीक है, बाकी के पेपर्स की फीस 5,000, 10,000, 15,000, इतना अमाउंट कभी भी
हम नहीं रख पाएंगे, आपको पता है इस बात का। लेकिन क्या अमाउंट होगा, वो केवल और केवल मेरी मेहनत होगी, जो आपके लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार करना, मेहनत करना, डेली क्लासेस लेना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, टीम का काम जितना भी होगा, वो केवल और केवल क्या होगी, केवल और एक मेहनत होगी। आपका अमाउंट ज्यादा नहीं ले जाएगा, केवल और केवल मेहनत ली जाएगी। भाई एक बात बताओ, आज के टाइम पे फ्री क्या है? फ्री कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे आप सोचते हो ना कि गवर्नमेंट भाई साहब मोबाइल फ्री दे रही है, गवर्नमेंट गैस फ्री दे रही है, बिजली फ्री दे रही है। भाई साहब गलत फहमी में हो आप, ठीक है, गलत फहमी में हो आप। क्योंकि आपको पता है, अब गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा बोलना भी उचित नहीं है, ठीक है, लेकिन आप समझदार तो हो ही, बात सही है कि नहीं है? तो मैं ये बात कह रहा हूं कि फ्री में कुछ नहीं होगा। देखो आप खुद को पता है कि यार जब आप अपना कंटेंट है आप उसको कंज्यूम करते हो, उसको देखते हो, तो उसके लिए भी आपको क्या लगता है, डेटा। और डेटा आपको पता है कि आप जब 8 महीने 10 महीने अपने कोर्स को देखोगे तो उसके लिए भी आप लगभग 2,000 रुपए का रिचार्ज तो लगभग करवा दोगे, मिनिमम 250-200 रुपए का रिचार्ज तो करवाओगे ना आप, और उतने में ही आपका जो कंटेंट है वो कंज्यूम हो पाएगा। अपना इतना भी फीस नहीं रहेगा, समझ रहे मेरी बात को आप, उस बात को देख लेना, ठीक है। बाकी आपको पता है जो भी आदमी मेहनत करेगा, अब आज की तारीख में आप देख लो ना, अगर आप घर पे फ्री बैठे हो ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप छोटा सा भी काम अगर मैं आपको बोल दूं कि ये करना है, आपके मन में सीधा ख्याल क्या आएगा, भैया कितने रुपए देगा, है कि नहीं है? तो वो चीज है, अगर मैं मेहनत करता हूं, आपको प्रॉपर वे में कंटेंट देता हूं, तो वो आपसे लिए जाएगा। लेकिन फ्री होके पढ़ो, एक पेपर जो है बिल्कुल फ्री रहेगा, एप्लीकेशन पे 1 रुपए चार्ज रहेगा, आराम से आके पढ़ो, मस्त होके पढ़ो। बाकी कैसा फील होता है, कैसा मैं पढ़ाता हूं, उसका रेस्पॉन्स आगे के जो 2 3 4 5 पेपर रहेंगे उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे कई ये भी पूछ रहे थे मेरे से, गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा भाई पूछो। बात क्या है, देखो बात ये है कि कई बच्चे कह रहे थे गुरुजी क्लासेज जो है वो लाइव रहेगी या फिर रिकॉर्डेड रहेगी। देखो भैया बात ऐसी है कि अभी मैं बीएससी की क्लासेज वगैरह में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मतलब बहुत ही बिजी रहता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मैथ की क्लास होती है, स्टूडियो भी फ्री नहीं रहता, मैथ की होती है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तीनों की क्लास होती है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके लेक्चर शूट करता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? अभी ये लाइव क्लासेज प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। बाई चांस मान लीजिए आपकी श्रद्धा, आपका सपोर्ट बहुत ही शानदार रहा इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, तो क्या होगा इन फ्यूचर जब मैं आपका पेपर नंबर 2nd या फिर 3rd या 4th आपका जब स्टार्ट करूंगा नया, तो उसमें क्या करेंगे अपन, क्लासेज जो है वो आपकी लाइव भी लगवा देंगे। बात समझ में आ रही है आपकी? लाइव भी लगवा देंगे। तो अब इस लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि किस किस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूं, सिलेबस, इंट्रोडक्शन, सेमेस्टर और एनुअल स्कीम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। क्या फीस रहेगी, फीस के बारे में आपको मैंने बता दिया है। कैसे क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड रहेगी या फिर आपकी लाइव रहेगी। और ये क्लास आपकी डेली, जैसे सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी आपकी यूट्यूब पर और एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड हो जाएगी। तो सारी बातें हो चुकी हैं। अब आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और नंबर आपको दिख रहे होंगे, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो भैया सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पेपर फर्स्ट अलजेब्रा चालू करेंगे और डीप में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? डीप में। बुक्स वगैरह के बारे में आपको बता दूंगा, कौन सी लानी कौन सी नहीं लानी, ठीक है। चलो भाई, धन्यवाद।